हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं फिलअप। और जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर भी उसी तरह होने वाला है। मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठेगा और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द डॉक्टर टुक आउट हिज यस द डॉक्टर टुक आउट हिज टू एग्जामाइन द पेशेंट। डॉक्टर ने लिया क्या लिया पेशेंट को एग्जामाइन करने के लिए? होरोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और स्टेथोस्कोप। फटाफट से बता दीजिए डॉक्टर के पास क्या होता है इनमें से। पेशेंट को जब एग्जामाइन करता है, होरोस्कोप होती है आपकी जन्मपत्री जिसको कहते हैं, माइक्रोस्कोप हो जाती है सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप हो जाती है दूरदर्शी, और स्टेथोस्कोप हो जाता है एक डॉक्टर के गले में पड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट जिससे वो क्या नापता है? पेशेंट की हार्ट बीट को नापता है, स्टेथोस्कोप। क्लियर? बढ़े आगे। द कैंडिडेट्स एक्सपोजिशन was फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। एक्सपोजिशन हो जाता है फ्रेंड्स व्याख्या जिसको आप कह देते हैं, एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन। क्लियर? कैंडिडेट की जो एक्सपोजिशन थी वो क्या थी, यानी एक्सप्लेनेशन थी वो क्या थी? वॉज फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। ब्रेविटी हो जाती है संक्षिप्तता और क्लियरिटी हो जाती है आपकी स्पष्टता। तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्स्पिक्वस, इनकम्प्रीहेंसिबल और रिमार्केबल। कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है कोई चीज जब आप एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, और कॉन्स्पिक्वस हो जाती है इजी टू सी। जो चीज आपको साफ दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, उसको कॉन्स्पिक्वस कहते हैं। और इनकम्प्रीहेंसिबल हो जाती है जिसको आप समझ ना पाए, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। क्लियर? और रिमार्केबल हो जाती है अनयूजुअल कह दीजिए या सरप्राइजिंग कह दीजिए, अनयूजुअल। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए? देखिए, बात कही कैंडिडेट का जो एक्सपोजिशन था वो क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्स्पिक्वस, इनकम्प्रीहेंसिबल, रिमार्केबल। तो डेफिनेटली अपनी ब्रेविटी और क्लैरिटी के पर्पज से वो क्या था? रिमार्केबल था, यानी अनयूजुअल था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। The new India that Nehru led called itself a sovereign democratic republic. Sovereign, capitalist, revisionist, populist और socialist। sovereign हो जाता है जिसको आप कह देते हैं संप्रभु या स्वायत्त। क्या? स्वायत्त। क्लियर? और स्वायत्त के साथ साथ आपको फिल क्या करना है? कैपिटलिस्ट हो जाता है आपका पूंजीवादी, रिविजनिस्ट हो जाता है मार्क्सवादी, और पॉपुलिस्ट हो जाता है आप कहते हैं जनवादी। यानी जो मास होता है, जब पावर उसके हाथ में आ जाती है तो आप कह देते हैं जनवादी, पॉपुलिस्ट यानी ऑर्डिनरी पीपल। और सोशलिस्ट हो जाता है आपका समाजवादी। क्लियर? तो न्यू इंडिया जिसको नेहरू ने आगे बढ़ाया, कॉल्ड इटसेल्फ अ सॉवरेन, और साथ साथ क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट, पॉपुलिस्ट, रिविजनिस्ट, कैपिटलिस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट और कैपिटलिस्ट, सॉवरेन, कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्लियर? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट क्या हो गया? इन्वेस्टर ऑफ कैपिटल्स इन 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 बिजनेस, पूंजीवादी जिसको आप कहिए। सोवरेन, कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, क्योंकि बाकी तो यहाँ ऑप्शन कोई है नहीं। और सोशलिस्ट नहीं, कैपिटलिस्ट की जगह मेरे विचार से फिर आप लेकर आइए सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इस सेंस में, क्योंकि सॉवरेन हो गया और समाजवादी हो गया सोशलिस्ट, जिसमें पूरी पावर समाज के हाथ में हो जाती है। कैपिटलिस्ट में पूंजीवादी हो जाती है, पूंजी
यानी जो बिजनेस टाइकून होते हैं उनके हाथ में। तो सोशलिस्ट आप यहां फिल कीजिए। क्लियर? कैपिटलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट आंसर होगा इसका। क्लियर हुआ? चलिए बढ़े आगे। यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करेंगे। यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रिलिमिनरीज। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप इवन जो प्रीम एग्जाम्स हैं उनको भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये कहना चाह रहा है। तो इफ यू वर्क हार्ड, अंटिल यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड और लेस्ट यू वर्क हार्ड। आंसर होगा आपका क्या हो गया? इफ नॉट, इफ नॉट के सेंस में आएगा। इफ नॉट, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। क्लियर? इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो अब चूंकि इफ के साथ नॉट दे नहीं रखा तो आप क्या लाएंगे? अनटिल, अनलेस और लेस्ट। तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा आपका, इफ नॉट का सेंस आपका देता अनलेस, कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप इवन प्रीम एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो फ्रेंड्स? चलिए आगे। लास्ट ईयर आवर कंपनी मेड ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज प्रॉफिट, गेन, राइज और रीज। तो कंपनी ने क्या किया? डेफिनेटली फटाफट से आंसर लगाइए इसका। कंपनी का जो क्या होता है लास्ट ईयर में? प्रॉफिट। क्लियर? बढ़े आगे। द फूड दैट एन एवरेज इंडियन ईट्स हैज बीन फाउंड टू बी डिफिशिएंट विटामिन एंड प्रोटीन। तो जो फूड एवरेज इंडियंस लेते हैं उसमें डिफिशियंसी होती है, यानी वो कमी होती है उसमें, किसकी? विटामिन की और प्रोटीन की। क्लियर? तो डेफिशिएंट के बाद आप प्रिपरेशन क्या यूज करते हैं? ऑफ, फ्रॉम, विद, इन। डेफिशिएंट, इन फिक्स प्रिपरेशन है, डेफिशिएंट के बाद इन आप लाते हैं। बढ़े आगे। द पेशेंट इज ऑफ स्टमक एक्ट, सफरिंग फ्रॉम, ऑफ, एक्सपीरियंसिंग, कंप्लेनिंग और एफ्लिक्टिंग। क्लियर? तो सफर हो गया, सफरिंग फ्रॉम आता है सफरिंग के बाद, और एक्सपीरियंसिंग ऑफ, एक्सपीरियंसिंग के बाद आप प्रिपरेशन का यूज नहीं करते, और कंप्लेनिंग के बाद आप कंप्लेनिंग के बाद भी ऑफ लाते हैं। अगर कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो ऑफ आएगा, सफरिंग आ गया तो सफरिंग फ्रॉम आएगा। क्लियर? और बात अगर कर रहे हैं यहाँ ऑफ चूंकि इसने दे रखा है, तो कंप्लेनिंग ऑफ स्टमक एक्ट या अफ्लिक्टिंग, अफ्लिक्ट होता है पीड़ा, पीड़ादायी। तो डेफिनेटली फिर आपका आंसर होगा क्या होगा? पेशेंट जो है क्या कर रहा है? कंप्लेन कर रहा है स्टमक एक्ट की। क्लियर? तो कंप्लेनिंग ऑफ आप लेकर आइए, क्योंकि ऑफ प्रिपरेशन जो आएगा ये कंप्लेन के साथ आएगा। एफ्लिक्ट के बाद भी एफ्लिक्टिंग ऑफ नहीं, एफ्लिक्टिंग नहीं आएगा यहाँ। A good teacher should response from the student, should elicit, provoke, command and infer। तो देखिए इलिसिट क्या हो जाता है? यानी टू गैदर इंफॉर्मेशन, और यू कैन से टू गेट इंफॉर्मेशन। निकालने के सेंस में आ गया, टू गेट इंफॉर्मेशन। और प्रोवोक होता है, उकसाने के सेंस में आता है, और आपका कमांड ऑर्डर हो गया, और इन्फर हो गया आपका गैस, टू गैस, अनुमान लगाना। क्लियर? तो क्या आंसर आपका आएगा? चारों ऑप्शन क्लियर कर दिए मैंने। अ गुड टीचर शुड इलिसिट रेस्पॉन्सेज, ऑब्वियसली इन दोनों में से तो आएगा ही नहीं, इलिसिट आएगा या इन्फर आएगा। देख लीजिए क्या आएगा, शुड, इन्फर या इलिसिट। तो क्या कर रहा है भाई? ऑब्वियसली गेट इंफॉर्मेशन का सेंस आ रहा है, तो इलिसिट आप यूज करिए यहाँ। क्लियर? A good teacher should elicit responses from the students। बढ़े आगे। Had he taken his degree 5 years ago, अगर डिग्री उसको 5 साल पहले मिल जाती तो he got a promotion by now, might, would have, will be, false। कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, और डेफिनेटली कंडीशनल सेंटेंस आता ही आता है आपके एग्जाम में। क्लियर?
तो अच्छा, हैड अगर शुरू में आता है तो इफ के सेंस में आता है, इफ ही हैड टेकन। क्लियर? यहाँ क्वेश्चन नहीं है, ये भी ध्यान आप रखिएगा। तो एक तरफ हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो दूसरी तरफ क्या आएगा आपका? ऑब्वियसली वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर आपका क्या आया? he would have got a promotion by now. Clear हो फ्रेंड्स? बढ़े आगे, there will be a rush for seats when the train, यहां भी कंडीशनल आ गया। एक तरफ विल है कि विल बी रश फॉर सीट्स, भीड़ होगी सीट्स के लिए, मारामारी होगी जब ट्रेन विल अराइव, अराइव्ड, इज अराइविंग, अराइव्स। तो जब दोनों तरफ आपको हिंदी में दोनों तरफ आपको क्या मिले? फ्यूचर टेंस दिखाई दे, यानी जब ट्रेन आएगी तो मारामारी होगी। क्लियर? तो उस केस में आप क्या करते हैं? एक क्लॉज आपकी बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरी क्लॉज बनती है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर आपका हो गया ये रहा विल, और विल बी को देख के कंटिन्यूअस पे मत जाइएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो व्हेन द ट्रेन, क्या आएगा आपका आंसर? अराइव्स। क्लियर हो गया? यानी एक प्रेजेंट टेंस और एक तरफ आपका फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। बढ़े आगे, ही ड्रॉव द कार वेरी फास्ट, उसने कार बड़ी तेज चलाई, क्वेश्चन टैग आ गया। अगर यहाँ क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग होता है उसका नेगेटिव। और टेंस आप देखिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आप लेकर आइए क्या? नेगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट डिड और डिड, तो नेगेटिव आपका आ गया, तो क्या हुआ आपका आंसर? डिडंट ही। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? बढ़े आगे, ही wants to succeed in life must be prepared to hard work, जो सफल होना चाहता है जीवन में उसको क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए हार्ड वर्क के लिए। सब पे लागू होता है। तो he, whoever, whom, who, whose, कि वो व्यक्ति जो क्या चाहता है, जो जीवन में सफल होना चाहता है, उसे हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन को इनिशिएट कर रहा है तो क्या यूज करना है आपको? रिलेटिव प्रोनाउन हु का आपको यूज करना है। तो ही हु वांट्स टू सक्सीड, वह व्यक्ति जो चाहता है जीवन में सफल होना, उसको आपको क्या करना है? उसको आपको यस बढ़े आगे, इट इज टाइम यू गो वेंट कम रीच। देखिए क्या आएगा आपका आंसर? इट इज टाइम, यही समय है, यही उचित समय है जब आपको घर जाना चाहिए। क्लियर? तो इस स्ट्रक्चर में आप यूज करते हैं इट इज टाइम के बाद पास्ट। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा क्या होगा? इट इज टाइम यू वेंट होम। क्लियर? बढ़े आगे, अ वॉक इन द मॉर्निंग विल इंप्रूव योर हेल्थ। गोइंग टू, गो टू, गो फॉर और गोइंग फॉर। देखिए अब वॉक से पहले ए आ रहा है, यानी ये नाउन का काम कर रही है। तो इस केस में आपके पास क्या आएगा? सीधा सा आंसर आपको दिख रहा है इसमें। लगाइए फटाफट से। गोइंग टू और गोइंग फॉर में डेफिनेटली कंफ्यूज हो रहे होंगे। आंसर क्या है? कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ऐसे केस में आपको लगाना है गोइंग फॉर। Going for a walk in the morning will improve your health. बढ़े आगे, government must the rise of prices. Government must check, seize और seize। ये चेक आपका हो गया, बैंक में जो चेक लगाते हैं ये चेक हो गया आपका रोकना, सीज हो गया, और सीज, इस सीज को आपने सुना होगा युद्ध विराम। विराम के सेंस में इस सीज को आप यूज करते हैं किसी चीज को रोकने के सेंस में। और ये वाला जो सीज है ये आपका होता है जब्त। जब आपकी गाड़ी कभी जब्त हो जाती है तब कहते हैं कि भाई गाड़ी सीज हो गई। तो गवर्नमेंट को क्या करना है? प्राइस राइज को सीज चेक क्या करना चाहिए? क्या करना है? डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो होगा कंट्रोल के सेंस में आप बात कर रहे हैं। क्लियर? गवर्नमेंट को जो प्राइस राइज है उसको कंट्रोल करना चाहिए, चेक। क्लियर? तो सीज और चेक, तो ये बी वाला आपका आंसर हो गया।
बड़े आगे, व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू रानी ओवर द फोन सडनली वी वर हंग अप, रन आउट, ब्रोकन डाउन और कट ऑफ। क्या आपका आंसर होगा? देखिए, हंगअप की बात करें, हैंगअप से आया है। हैंगअप होता है देरी करने के सेंस में, यानी डिलेड, डिलेड के सेंस में, देरी करने के सेंस में आप इसका यूज करते हैं। क्या? हैंगअप का। क्लियर? और कट ऑफ हो जाता है, सडनली कोई चीज इंटरप्शन हो गया किसी चीज में, वहां कट ऑफ का यूज करते हैं। ब्रोकन डाउन आप यूज करते हैं जब आपकी हेल्थ डाउन हो जाती है। और रन आउट, रन आउट आप यूज करते हैं, ब्रोकन डाउन हो गया। अच्छा, रन आउट आप यूज करते हैं समाप्त होने के या बीतने के सेंस में। कोई चीज समाप्त होती है, समाप्त होना और बीतना, उस सेंस में आप रन आउट का यूज करते हैं। कोई चीज एग्जॉस्ट हो गई, वहां रन आउट होता है। और कट ऑफ हो जाता है, कोई चीज क्या हो गया, सीधा सीधा कट हो गई कोई चीज। ब्रोकन डाउन, आपकी हेल्थ डिके हो जाती है, तब आप यूज करते हैं। और कई बार ब्रोकन डाउन आप दुखी होने के सेंस में भी आप यूज करते हैं। क्लियर? तो सबका मीनिंग क्लियर हो गया। देख लीजिए क्या आपका आंसर यहां होगा 136 का। तो वीवर, हंग अप यानी डिलेड, रन आउट, ब्रोकन डाउन, कट ऑफ। तो सीधा सा वीवर, कट ऑफ आप लेके आइए। डिलेड भी नहीं है, कोई सेंस नहीं है, रन आउट नहीं है, समाप्त होना बीतना, कट ऑफ। द फार्मर हैड लैंड एंड मैनी सर्वेंट्स। फार्मर के पास है लैंड, यानी वेरी लिटिल, सम, अ लॉट ऑफ और मैनी। तो क्या आपका आंसर आगा? फार्मर हैड, फार्मर के पास है वेरी लिटिल, सम। अब चूंकि देखिए कह रहा मैनी सर्वेंट्स, बहुत सारे सर्वेंट्स है, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा आपका? फार्मर हैड क्या? अ लॉट ऑफ लैंड। वेरी लिटिल, सम, तो नेगेटिव सेंस में आ गए। मैनी नहीं आएगा चूंकि लैंड की बात है। काउंटेबल होती नाउन, तब आप मैनी का यूज कर लेते। चूंकि अनकाउंटेबल है तो आप यूज करेंगे अ लॉट ऑफ, यानी बहुत सारी लैंड है, बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। द ट्राइब्स लिव्ड customs different from anything the English had ever seen. Okay, the tribes lived on customs, by customs, of customs और with customs. Live on हो जाता है to continue to live. जिंदा रहने के सेंस में लिव ऑन, जब आप क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप का फूड खा के जिंदा रहते हैं, तब आप यूज करते हैं लिव ऑन। कोई चीज आपने ली, जंगल में कहीं फंस गए, कोई पर्टिकुलर फूड खाया आपने, तब आप जिंदा रहे, तब आप यूज करिए वहां लिव ऑन का। चलो बेटे बाहर खेलो, वीडियो चल रही है, ठीक है। इसके बाद बात करें लिव बाई की, तो लिव बाई हो जाता है टू फॉलो ए पर्टिकुलर बिलीफ, टू फॉलो a particular belief, live by। और लिव ऑफ की बात करें, लिव ऑफ नहीं, किसी सेंस में नहीं आता, मुझे नहीं लगता, शायद फ्रेजल वर्ब ये हो या ना हो, नहीं होगी। फिर लिव विद हो जाता है टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट। क्लियर? तो आपका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली आपका आंसर होगा, पर्टिकुलर बिलीफ की बात कर रहे हैं कि ट्राइब्स जो हैं वो अपने जो बिलीफ है उनमें रहती हैं, जो डिफरेंट है इंग्लिश ने जो कभी देखे हैं। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हुआ? लिव बाय हो गया। बढ़े आगे, द क्रिमिनल टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स अरेस्टेड। टुगेदर विद, जब टुगेदर विद आता है तब आप जो वर्ब लाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लाते हैं? यही ये कहना चाह रहा है, हिज एसोसिएट्स। एक तरफ हो गया क्रिमिनल, एक तरफ हो गया एसोसिएट्स।
और टुगेदर विद से जब दो नाउन जुड़ी हुई हो तब जो वर्ब आपकी आती है वो पहले के अकॉर्डिंग आएगी कि बाद के अकॉर्डिंग आएगी, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। क्लियर? तो सोचिए फटाफट से। टुगेदर विद या विद होने पर जब भी आप वर्ब लाए वो फर्स्ट आपकी जो फर्स्ट नाउन है उसके अकॉर्डिंग लाए, तो डेफिनेटली क्या आएगा आपका? वॉज आएगा। वॉज अरेस्टेड, द क्रिमिनल टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स वॉज अरेस्टेड। बाय द टाइम आई रीच अमेरिका, इट, जब मैं अमेरिका पहुंचा, इट, मॉर्निंग, इट इज, वुड बी, मस्ट बी और वॉज। जब मैं अमेरिका पहुंचूंगा, इट वुड बी मॉर्निंग, तब वहां सुबह हो रही होगी। क्लियर? ये सेंस यहां निकल कर आ रहा है। तो इट वुड बी मॉर्निंग, इट मस्ट, वॉज, इज कुछ नहीं है, इट वुड बी मॉर्निंग। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। व्हेन ही गॉट मैरिड, जब उसकी शादी हुई, ही अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ही टुक अप, टुक आउट, टुक इन, टुक ओवर। फ्रेजल वर्ब्स आ रही है, बहुत सारी आ रही है, प्रोपोजिशन की प्रैक्टिस बढ़िया हो रही है, फ्रेजल वर्ब्स की हो रही है, और भी डिफरेंट टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं इन लेक्चर्स से। तो टुक अप किस सेंस में आप यूज करते हैं? टुक अप करते हैं पिक अप के सेंस में। कोई चीज आपने पिकअप कर ली तो वहां टुकअप का या टेकअप का आप यूज करें। और टुक आउट किस सेंस में लाते हैं? टुक आउट ऑब्टेन, ऑब्टेन के सेंस में आप लाते हैं। कोई चीज आपने क्या किया, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपने प्राप्त कर लिया, वहां आप टुक आउट का यूज करते हैं। और टुक इन हो गया अलाउ समथिंग, अलाउ समबडी इन योर होम, किसी को घर में आपने अलाउ कर दिया तो वहां टुक इन का यूज कर लिया। टुक ओवर करते हैं जब किसी चीज को आप क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस समथिंग, तब आप यूज करते हैं टुक ओवर का। तो चारों ऑप्शन आपके सामने क्लियर है। देखिए आपका आंसर क्या होगा। He got married, he obtain का सेंस आपका निकल कर आ रहा है, he obtain a life insurance policy। क्लियर? फ्रेजल वर्ब का स्पेशल ध्यान आप रखिएगा। इन द लास्ट फ्यू डेज टू हेल्प हिम एनीथिंग हैज बीन डन, इज एनीथिंग डन टू हेल्प हिम। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली आप गेस कर पाएंगे आंसर क्या होगा आपका। और समथिंग इज डन, हैज एनीथिंग बीन डन टू हेल्प हिम। इस स्ट्रक्चर में आप लाइए क्या? पास्ट पार्टिसिपल, इन द लास्ट फ्यू डेज। क्लियर? तो पास्ट पार्टिसिपल एनीथिंग हैज बीन डन, और चूंकि क्वेश्चन आ रहा है तो हैज एनीथिंग बीन डन, ये आपका आंसर यहां होगा। यस, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। While picking a rose, she her hand on a thorn, जब वो रोज को पिक कर रही थी तो उसका जो हाथ था, she stung और scratched और कट और डैमेज्ड। लगाइए फटाफट से आंसर, सिंपल सा है। देखिए वाइल की बात है कि जब वो रोज को पिक कर रही थी तो सी स्क्रैच, कट, थॉर्न से क्या हो गया? स्टंग, स्क्रैच, कट और डैमेज। तो शी स्क्रैच, खरोच आ गई। क्लियर? तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? स्क्रैच। बढ़े आगे। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव द फादर्स प्लान। अप्रूव के बाद लाएंगे आप क्या? अप्रूव के बाद क्या प्रोपोजिशन लाते हैं? फटाफट से, टू, ऑफ, बाय, विद। तो अप्रूव के साथ आप लाते हैं अप्रूव ऑफ। तो आपका आंसर क्या है? सीधा सा ऑफ। नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, बिल्कुल भी खाना जो है वेस्ट नहीं हुआ। और वाजंट
टैग है यहाँ पे wasn't, was it, weren't, were it। तो देखिए चूंकि नन आ गया तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वर और वॉज इनमें से आपका आंसर आएगा, दोनों में से। फटाफट से गैस कीजिए क्या आएगा। चूंकि फूड की बात है तो फिर वर नहीं लाके आप लाएंगे वॉज। क्लियर, वॉज इट। वी वांट हर द डेंजर, वांट के साथ क्या प्रिपरेशन लाते हैं, फटाफट से मार्क कीजिए अपना आंसर। वांट, फ्रॉम, अबाउट, अगेंस्ट, ऑफ। वी वांट हर, हमने उसको खतरे के प्रति चेतावनी दे दी। तो वांट के साथ आप लाते हैं, क्या लाते हैं, अगेंस्ट का आप यूज करते हैं प्रिपरेशन में। बढ़े आगे। वी ऑल लाफ्ड द अफेयर, लाफ्ड, ओवर, अबाउट, फॉर, ऑन। उस अफेयर पर हमने क्या किया, लाफ, चकल का सेंस है, उस मामले पर हम हंसे। चकल हो गया, गिगल आप कहते हैं, चकल या गिगल। किस लिए लाते हैं आप, लाफ अबाउट के सेंस पे। लाफ अबाउट आपका हो जाता है, लाफ अबाउट जब आप यूज करते हैं तब आप चकल का सेंस आपका होता है। तो डेफिनेटली किसी मामले को अगर आप क्या कर रहे हैं, लाफ अबाउट कर रहे हैं तो चकल कर रहे हैं। क्लियर, लाफ अबाउट। बढ़े आगे। द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स। डेफिनेटली बड़ा अच्छे से क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं। तो एज वेल एज से दो नाउन जुड़े हुए हैं आपके, चेयरमैन और मेंबर्स। तो वर्ब आपकी जो आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। टुगेदर विद, एज वेल एज से जब कोई नाउन जुड़े हों तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है। तो द चेयरमैन ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्च्यून। तो क्या आएगा आपका आंसर यहाँ, इज। क्लियर। और आज ये बेटा उठ गया, डिस्टर्बेंस आपको डेफिनेटली लग रहा होगा। द स्ट्रीट्स आर लाइटेड इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट के साथ आप क्या लाएंगे, देखिए जो लाइट है स्ट्रीट्स को कह दिया, वो जगमगाई हुई है इलेक्ट्रिसिटी से। तो जब किसी मीडियम की बात होती है तब आप यूज करते हैं क्या, बाई को। द स्ट्रीट्स आर लाइटेड बाई इलेक्ट्रिसिटी। ऑन, विद, इन कुछ नहीं है। आगे बढ़े। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, दे से, ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, कट्स द नीड फॉर ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम सर्जरी। ऑपरेशन की जरूरत और सर्जरी के रिस्क को क्या करता है, कट ऑफ, कट आउट, कट डाउन और कट अवे। कट ऑफ होता है इंटरप्ट कर देना, कोई चीज पीछे आया था कट ऑफ है। और कट आउट की बात करें, टू स्टॉप डूइंग या टू ब्लॉक आप कह दीजिए। कोई चीज आपने ब्लॉक कर दी तो क्या कर दिया, किसी चीज को कट आउट कर दिया। कट डाउन हो गया, रिड्यूस इन साइज, क्या कर दिया आपने, रिड्यूस इन साइज, तब आप यूज करते हैं कट डाउन को। और कट अवे करते हैं, टू रिमूव समथिंग, समथिंग फ्रॉम समथिंग बाय कटिंग। कोई चीज आपने कट करके कहीं से अलग कर दी तब आप यूज करते हैं कट अवे का। क्लियर। तो डेफिनेटली आंसर आपका क्या हो गया, कट डाउन। क्लियर, रिड्यूस कर देना, साइज में रिड्यूस कर दिया या अमाउंट में रिड्यूस कर दिया तब कट डाउन आपका आंसर होता है। तो इन 30 एमसीक्यूज में आपका स्कोर क्या रहा, मेक एन ऑनेस्ट कमेंट। और लेक्चर कैसा लगा, टॉपिक यही कंटिन्यू रखें कि आगे चेंज कर दिया जाए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिनिमम इंग्लिश ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एमसीक्यू सीरीज से अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो आप खड़े हो जाओ, बस आप अभी इधर निकल जाओ।